Good morning, students. Welcome to the history classes of Martin's Children Academy. This is history class for class 10th, and from today onward, we are going to start the last chapter of the history book, that is in your syllabus, Novel, Society and History. And in our last videos, we all have discussed about some facts related with the chapter printing, print and the modern world, प्रिंट सोसाइटी एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हालांकि सिलेबस में तो आपके नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। दैट इज़ नेसेसरी फॉर यू ऑल, and from today onward we are going to study this chapter that is related with your syllabus. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले लास्ट चैप्टर में हमने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से जो है प्रिंटिंग का मैकेनिकल फॉर्म देखने को मिला, इसके अलावा किस तरह से प्रिंट रिवॉल्यूशंस हुए, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से है जो है प्रिंटिंग की वजह से नई नई पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिली है इन द क्रिएशन ऑफ लिटरेचर फॉर्म्स लाइक नॉवेल। एंड नॉवेल का हिस्ट्री क्या है यूरोपियन पर्सपेक्टिव में और इंडियन पर्सपेक्टिव में, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किस तरह से नॉवेल ने जो है मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग को कनेक्ट किया है या हिस्ट्री से, यानी किस तरह से हिस्ट्री जो है हमारी नॉवेल्स की वजह से कनेक्टेड है मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग से। ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा नॉवेल्स की हिस्ट्री क्या है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में और इंडियन पर्सपेक्टिव में, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया के किन रीजन्स से जो है नॉवेल्स का फॉर्म देखने को मिला, सबसे पहले नॉवेल जो है किस लैंग्वेज में लिखी गई, किस राइटर ने लिखी, उसका ट्रांसलेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है क्या डिफरेंसेस थे, किस तरह से नॉवेल जो है वो मेन से होकर वीमेन तक पहुंची, किस तरह से लोग जो है रीडिंग और राइटिंग नॉवेल्स में इंटरेस्ट लेने लगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द राइज ऑफ द नॉवेल, यानी कहाँ से नॉवेल का जो है वो राइज देखा जाता है। द नीड इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर, द नॉवेल इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर। आपको पता है कि नॉवेल जो है वो मॉडर्न फॉर्म है किसका? तो लिटरेचर का, यानी साहित्य का जो आधुनिक रूप है वो नॉवेल है। इट इज़ बर्न फ्रॉम प्रिंट और मैकेनिकल इन्वेंशन। इसका जन्म जो है प्रिंटिंग के वजह से हुआ है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि किस तरह से जो है मैकेनिकल इन्वेंशन होता है प्रिंटिंग के क्षेत्र में जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। वी कैन नॉट थिंक ऑफ द नॉवेल विदाउट द प्रिंटेड बुक्स। हालांकि नॉवेल के बारे में हम प्रिंटेड बुक्स के अलावा नहीं सोच सकते, यानी हम ये नहीं सोच सकते कि अगर बुक्स का प्रिंटिंग नहीं होता है तो किसी नॉवेल को लिखा जा सकता है। इन एंशिएंट टाइम्स एज यू हैव सीन इन चैप्टर 7 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हैंड रिटेन। आपको पता है कि किस तरह से प्रिंटिंग से पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे जाते थे। व्हाट वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स। दिस सर्कुलेटेड अमॉन्ग वेरी फ्यू पीपल। हालांकि इनका सर्कुलेशन कुछ ही लोगों तक सीमित होता था। क्यों? क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखना स्क्राइबर्स के द्वारा या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा इन्हें प्रिंट करना एक लिमिटेड वे तक ही पॉसिबल रहता था। एट दिस टाइम बिग cities like London were growing rapidly and becoming connected to small towns and rural areas through print and improved communications. ये समय वो था जब लंदन जैसा शहर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था, काफ़ी ग्रो अप कर रहा था और छोटे छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज से भी जुड़ रहा था प्रिंटिंग की वजह से। And novels produced a number of common interest among their scattered and varied readers. और novels as novels की वजह से जो है सामान्य लोग भी पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे थे और काफ़ी सारे रीडर्स देखने को मिल रहे थे। एज रीडर्स वर ड्रॉन इनटू द स्टोरी एंड identified with the lives of fiction's characters, they could think about issues such as the relationship between love and marriage, the proper conduct for men and women and so on. यानी लोग जो है किस तरह से स्टोरी के जो कैरेक्टर्स होते थे उन कैरेक्टर्स के बारे को खुद के आइडेंटिटी से जो है रिलेट करते थे। इसके अलावा
किस तरह से वेन और मीमेन जो थे उनके रिलेशनशिप्स वगैरह को दिखाया जाने लगा नॉवेल्स के माध्यम से। इसके अलावा मेन और वीमेन भी इंटरेस्ट बोथ जो है इंटरेस्ट लेने लगे रीडिंग ऑफ नॉवेल में। इसके अलावा द फर्स्ट नॉवेल द नॉवेल फर्स्ट टुक फ्रॉम रूट इन इंग्लैंड एंड फ्रांस, यानी पहली बार नॉवेल का फॉर्म जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस में देखा गया है, यानी पहली नॉवेल इंग्लैंड और फ्रांस से रिलेटेड है। नॉवेल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द 17th सेंचुरी, नॉवेल को 17वीं शताब्दी से लिखा जाने लगा। बट दे रियली फ्लोवर्ड फ्रॉम द 18th सेंचुरी, लेकिन 18th सेंचुरी में इनका वास्तविक जो है प्रसार हुआ। न्यू ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल क्लास पीपल सच एज शॉपकीपर्स एंड क्लर्क्स अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल ऑटोक्रेटिक एंड जेंटलमैनिक क्लासेज इन इंग्लैंड एंड फ्रांस नाउ फॉर्म द न्यू रिलेशन रीडरशिप फॉर नॉवेल्स, यानी अब रीडरशिप नॉवेल्स के क्षेत्र में नए रीडर देखे जाने लगे। तो किस रूप में? तो वो लोग थे जैसे कि मिडिल क्लास के लोग थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग जैसे क्लर्क्स थे, या ट्रेडिशनल जो ऑटोक्रेटिक लोग थे, या जेंटलमैनली क्लासेस ग्रुप से, यानी नोबिलिटी वगैरह जो थी इंग्लैंड और फ्रांस में, वो नॉवेल्स के न्यू रीडर के रूप में जो है देखने को मिले। एज रीडरशिप ग्रू एंड द मार्केट फॉर बुक्स एक्सपेंडेड, जिस तरह से रीडरशिप बढ़े यानी रीडर्स बढ़े नॉवेल्स के और मार्केट्स जो है नॉवेल्स के डिमांड्स से भरा, द अर्निंग्स ऑफ ऑथर्स इंक्रीज, उसी तरह से ऑथर्स की जो इनकम थी वो भी बढ़ी। दिस फ्रीड देम फ्रॉम फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द पैट्रोनेज ऑफ अरिस्टोक्रेट्स एंड गिव देम इंडिपेंडेंस टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल्स। इस वजह से जो ऑथर्स थे वो पैट्रोनेज ऑफ अरिस्टोक्रेट्स यानी जो नोबिलिटी थी उनके संरक्षण से बाहर निकले और लिटरेचर के नए नए फॉर्म्स को अपने स्टाइल में लिखने लगे। जैसे ही हेनरी फील्डिंग और नॉवेलिस्ट हेनरी फील्डिंग जो कि एक नॉवेलिस्ट थे ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, प्रारंभिक 18वीं शताब्दी के, उन्होंने कहा है द फाउंडर ऑफ ए न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग ही क्लेम्ड ही वॉज, वो क्लेम करते हैं यानी वो ये घोषणा करते हैं, दावा करते हैं कि वो नए इस राइटिंग के प्रोविंस के क्या हैं, तो फाउंडर हैं, यानी कि उन्होंने राइटिंग के नए नए तरीक़ों को, सेक्शंस को खोजा है। वेयर ही कुड मेक हिज ओन लॉज, जहाँ वो अपने खुद के नियम बनाते हैं। द नॉवेल अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, नॉवेल राइटिंग के फॉर्म में जो है फ्लेक्सिबिलिटी देती है यानी लचीलापन प्रदान करती है। वाटर स्कॉट रिमेंबर्ड एंड कलेक्टेड पॉपुलर स्कॉटिश बैलेट्स विच ही यूज्ड इन हिज हिस्टोरिकल नॉवेल्स अबाउट द वार्स बिटवीन स्कॉटिश क्लान्स। वाटर स्कॉट जो थे उन्होंने याद किया और रिकलेक्ट किया यानी संगठित किया स्कॉटिश बैलेट्स को, जिसको उन्होंने यूज़ किया है अपने हिस्टोरिकल नॉवेल्स को लिखने के लिए उन वॉर्स के ऊपर जो कि स्कॉटिश लैंड में हुए थे। द epistolary novel on the other hand use the private and personal forms of letters to tell its story, जबकि epistolary novels में पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स को एक कहानी के रूप में जो है रखा जाता है। सैमुअल रिचर्डसन की पामेला नॉवेल जो है रिटन इन द 18th सेंचुरी, जो कि 18वीं शताब्दी में लिखी गई है, टोल्ड मच ऑफ इट्स स्टोरी थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स बिटवीन टू लवर्स। ये अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है उन पत्रों के माध्यम से जो दो प्रेमियों के बीच में आदान प्रदान किए जाते हैं। दिस लेटर्स टेल द रीडर ऑफ हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द हीरोइंस माइंड। ये लेटर्स जो हैं वो रीडर को बताते हैं कि हीरोइन के दिमाग में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्ष यानी उतार चढ़ाव के भाव आते रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं। That's all for today. In our next video, we will discuss about the topic, the publishing market, and I would like to summarize first topic of this chapter. So, bye everyone. Have a